नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि फिलीपींस के बाद में इंडोनेशिया दूसरा ऐसा देश बनने वाला है जो भारत के ब्रह्मोस डील को ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया। आप यहां पर देख पाएंगे इंडोनेशिया सेज इट हैज फाइनलाइज्ड ब्रह्मोस मिसाइल परचेज फ्रॉम इंडिया। इवन कि इसको लेकर वेस्टर्न मीडिया भी, रॉयटर्स भी यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया का जो मीडिया आउटलेट्स है जकार्ता ग्लोब, इन्होंने भी यहाँ पे ये लिखा है कि इंडोनेशिया कंफर्म्स इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल डील। और ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स है इस न्यूज को एक्सटेंसिवली यहाँ पर कवर कर रही है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे द प्रिंट का आर्टिकल्स है, मनी कंट्रोल का भी आर्टिकल्स यहाँ पर है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले कि इंडोनेशिया की तरफ से क्यों यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल्स के ऊपर में इंटरेस्ट शो किया जा रहा है, जबकि इंडोनेशिया के पास में मल्टीपल ऑप्शंस है, यूएस है, वेस्टर्न कंट्रीज है। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि कैसे ये इंडोनेशिया के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना जिस तरीके से अग्रेसिवनेस दिखाता है, जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, इन्हीं साउथ चाइना में हमेशा बुली करता है। ऐसे टाइम में अगर इंडोनेशिया भारत के ब्रह्मोस को परचेज करता है तो चाइना और इंडोनेशिया के बीच में जो नाटूना आइलैंड को लेकर जो डिस्प्यूट्स है, खासकर जो नॉर्थ नाटूना आइलैंड है, जिसको चाइना ये कहता है कि ये हमारे 9 डेज के अंडर में आता है, लेकिन इंडोनेशिया यहाँ पे ये कहता है कि ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो कहीं न कहीं ये जो डील है ये चाइना के लिए भी एक रिस्पॉन्स है, चाइना के लिए भी एक मैसेज है। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो रिसेंटली हुआ ये कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को लेकर जो डील है इसे फाइनलाइज यहाँ पर कर दिया गया है। इसके पहले आपको पता होना चाहिए फिलीपींस के साथ में 2022 जनवरी के टाइम में $375 मिलियन का जो डील है हमने साइन किया था। और रिसेंटली फिलीपींस के जो मिलिट्री चीफ है इन्होंने रिसेंटली ब्रह्मोस को लेकर ये कहा है कि हमने जो भारत के साथ में डील की थी ये काफी सक्सेसफुल रहा है। और इन्होंने आगे ये भी कहा कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंडियन डिफेंस सिस्टम्स को यहाँ पर परचेज करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि इंडोनेशिया भारत के बीच में जो ब्रह्मोस को लेकर जो डील हो रहा है, जो इसकी प्राइस है, फिलहाल अभी इसे फाइनलाइज नहीं किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, मींस इस मार्च मंथ के बाद में, जब इंडोनेशियन बैंक की तरफ से जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जब ये कंप्लीट कर लिया जाएगा उसके बाद में इस डील को यहाँ पर फॉर्मल तरीके से फाइनलाइज किया जाएगा। जिसमें पहले ये कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया पहले यहाँ पर ब्रह्मोस की जो बैटरी है इन्हें यहाँ पर परचेज करने वाला है। लेकिन अगर ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर बात करें, आपको पता होना चाहिए 1998 के टाइम में ब्रह्मोस एरोस्पेस को स्टैब्लिश किया जाता है, जहां पर भारत की तरफ से डीआरडीओ और रशिया की जो एनपीओ मशीनोस त्रोनिया दोनों मिलकर यहाँ पर ब्रह्मोस को डेवलप करते हैं। और ये जो नाम रखा गया ना ब्रह्मोस, ये भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया का जो मोस्कवा रिवर है इनके नाम पे यहाँ पर इस मिसाइल्स का नाम रखा गया। आपको बता दें कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है, जिसकी स्पीड है 2.8 मैक की, जो साउंड की स्पीड से 2.8 टाइम से ज्यादा इसकी स्पीड है, जिसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर के आसपास में। एक्यूरेसी बताई जाती है इसकी 1 मीटर की अप्रॉक्स। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप इससे लैंड से, सी से, सबमरीन से, एयरक्राफ्ट से भी इसे आप लॉन्च कर सकते हैं। आप एक बार लॉन्च कीजिए और भूल जाइए, टारगेट को ऑटोमेटिक ये हिट कर सकता है। मींस ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे काम करता है। अब सवाल ये निकल के आता है कि इंडोनेशिया क्यों ब्रह्मोस को यहाँ पर परचेज करना चाहता है भारत से। पहला तो रीजन निकल के आता है इंडोनेशिया का मिनिमम एसेंशियल फोर्स डॉक्ट्रिन, जिसमें इंडोनेशिया पहले तो यहाँ पर अपने डिफेंस इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करना चाह रहा है। और इंडोनेशिया यहाँ पर यह चाहता है कि हमारे पास में मिनिमम डिफेंस इक्विपमेंट हो जिससे इंडोनेशिया खुद चाइना के असर्टिवनेस को ये रिस्पॉन्स कर सके। और दूसरा रीजन निकल के आता है सॉवरेंटी को लेकर। आपको बता दें कि 2017 के टाइम में नाटूना आइलैंड का जो नॉर्थ साइड है, जिसे नॉर्थ नाटूना सी कहा जाता है, इसके नाम को यहाँ पे चेंज किया जाता है। और यूएन लॉज के हिसाब से भी देखा जाए तो नाटूना आइलैंड का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो आप रेड डॉटेड लाइन में आप देख पा रहे होंगे, जिसको चाइना ये क्लेम करता है कि ये हमारे 9 डेज का लाइन है। तो अगर इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स को परचेज करता है तो इंडोनेशिया अपने लीगल ऑनरशिप को यहाँ पर असर्ट कर सकता है चाइना के अगेंस्ट में। मींस इन शॉर्ट कहे तो जो ब्रह्मोस है ये इंडोनेशिया के डिप्लोमेटिक क्लेम को यहाँ पर एक टिथ प्रोवाइड कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि इंडोनेशिया के पास में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अगर आप इंडोनेशिया के मैप को देखें, जिसमें टोटल 1700 से भी ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड हैं, जो वर्ल्ड का बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ग्लोबल ट्रेड का 40% जो पासेस है ये इंडोनेशिया के स्टेट ऑफ मलक्का, सुंदर ट्रेड और जो लोम्बक स्ट्रेट है यहीं से होकर गुजरता है। इवन ओनली चाइना की बात करें तो चाइना का 80% जो ऑयल इंपोर्ट्स है इसी रूट से होकर गुजरता है। तो इंडोनेशिया के पास में कहीं स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। लेकिन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के साथ साथ आपको आज के टाइम में एडवांस वेपन सिस्टम्स, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। और इसे यहाँ पे इंडोनेशिया अपने मिनिमम एसेंशियल फोर्स डॉक्ट्रिन के जरिए पूरा करना चाह रहा है। और इससे कहीं ना कहीं इंडोनेशिया को सुपरसोनिक एज मिलता है, क्योंकि ब्रह्मोस की जो स्पीड है 2.8 मैक की है,
तो ऐसे कंडीशन में चाइना के नेवल कमांडर को रिस्पॉन्स करने के लिए महज 30 सेकंड्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी और ये चीजें कहीं ना कहीं चाइना के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा एक्सट्रीम लिथैलिटी, जहां अब तक इंडोनेशिया सबसोनिक मिसाइल्स का यूज किया करता था, वैसे आपको बता दें कि चाइना रशिया का जो P-800 ऑनिक्स मिसाइल्स है इसका यूज किया करता था, जो कि एक सबसोनिक मिसाइल्स है। इसके अलावा भी हार्पून भी है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल्स के आने के बाद में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये 9 टाइम्स ये बढ़ने वाली है। अगेन सवाल निकल के आता है कि इंडिया क्यों, जबकि इंडोनेशिया के पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यूएस है, वेस्टर्न कंट्रीज भी है, इवन कि रिसेंटली पाकिस्तान ने भी अपने JF-17 जो मिसाइल्स हैं इसे इंडोनेशिया को ऑफर भी किया था, लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया भारत के साथ में डील करना चाहता है। इसके पीछे रीजन ये है कि भारत ओनली यहाँ मिसाइल्स को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, मिसाइल्स के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ये भी हम लोग देने वाले हैं, जो लोकल मेंटेनेंस है ये भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे इंडोनेशिया का जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है ये भी बूस्ट होने वाला है। और भारत के साथ में डील करके कहीं न कहीं जो इंडोनेशिया है ये यूएस चाइना राइवलरी में किसी एक साइड को चूज करने से अवॉइड भी कर सकता है। मींस इंडोनेशिया जो है इंडिपेंडेंट तरीके से चाइना के लिए एक डेटरेंट क्रिएट भी यहाँ कर सकता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो इस डील से जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स है इसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आज के टाइम में भारत और इंडोनेशिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को भी यहाँ पे शेयर करते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी भारत और इंडोनेशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल की समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज। इतना ही नहीं, अंडमान सी में दोनों कंट्री मिलकर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग भी करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है, आर्म्स एक्सपोर्ट तो हम लोग कर ही रहे हैं। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर दोनों देश फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि चाइना लगातार साउथ चाइना सी में अपनी अग्रेसिवनेस को दिखाता है। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए आपने देखा होगा कि गलवान वैली क्लेशेस के बाद में भारत अग्रेसिवली साउथ चाइना सी के जो कंट्रीज हैं, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो और अब इंडोनेशिया, इनके साथ में डिफेंस पार्टनरशिप यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा है। और इससे कहीं ना कहीं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जहां अब तक 2013-14 में हम लोग केवल 686 करोड़ का एक्सपोर्ट किया करते थे, वहीं आज के टाइम में ये 34 टाइम्स इंक्रीज होके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये 23,622 करोड़ का हो चुका है। इवन की आज से कुछ मंथ पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर यह कहा था कि 2029 तक में इस डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने की यहाँ पर गोल है। और ब्रह्मोस को लेकर यहाँ पर फिलीपींस और इंडोनेशिया ही नहीं, आपको बता दें कि इसके अलावा वियतनाम, UAE ने भी यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर चुका है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये तमाम जो देश है भारत की ब्रह्मोस को यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की सफलता के बाद में पूरी दुनिया को ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटी है इनके बारे में अब मालूम चल चुका है। वैसे आपको बता दें कि आज से कुछ टाइम पहले राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर यह कहा था कि पाकिस्तान की टेरिटरी का हर एक इंच ये ब्रह्मोस के रिच में है, लेकिन हम लोग यहीं तक रुके नहीं है। आपको बता दें कि भारत के DRDO और रशिया दोनों मिलकर यहाँ पर ब्रह्मोस 2 को लेकर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। वैसे इसके अलावा भी ब्रह्मोस ER मींस एक्सटेंडेड जो रेंज है, क्योंकि करेंटली जो इसकी रेंज है ये 280 से 290 किलोमीटर की फिलहाल अभी है, इसी की रेंज को यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही, इसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन जो स्मॉलर लाइटर दोनों के फॉर्मेट में होने वाला है, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर है ब्रह्मोस 2 को लेकर, जिसकी स्पीड बताई जाती है मीन साउंड के स्पीड से 8 टाइम्स, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल से रहने वाला है, जिसमें मिसाइल्स की जो स्पीड है ये 5 मैक से ज्यादा रहती है। और पिछले साल इसको लेकर ये अपडेट आया था कि ब्रह्मोस 2 में जिस स्क्रैमजेट इंजन का हम लोग यूज करने वाले हैं, इसको लेकर भी DRDO ने यहाँ पर रिसेंटली एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव किया था, जहां पर इस स्क्रैमजेट इंजन की जो ग्राउंड टेस्टिंग है ये हम लोग 1000 सेकंड्स तक ये कर चुके थे। और हाल ही में रशिया के जो NPO मशीनोस त्रोइनिया के चीफ डिजाइनर है, CEO एंड जो चीफ डिजाइनर है अलेक्जेंडर लिनोव, जब इनसे ये पूछा गया कि आप लोग 1998 से ब्रह्मोस मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इसे फर्दर एडवांस भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक फिलहाल इसके नेक्स्ट जनरेशन को लेकर कोई अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस 1998 से हम लोग काम कर रहे हैं, सुपरसोनिक से हम लोग हाइपरसोनिक का जो फेज है ये हम लोग एंटर कर चुके हैं, और 2027 तक में ब्रह्मोस 2 का हमें नेक्स्ट वर्जन भी देखने को मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि रिसेंटली हमने बेबी ब्रह्मोस को लेकर भी हमने वीडियो बनाया था, जिसको लेकर पहली बार फ्रांस की तरफ से यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया गया था कि हम लोग भारत के बेबी ब्रह्मोस को परचेज करना चाहते हैं। खैर ये बेबी ब्रह्मोस मिसाइल्स क्या है इसको लेकर हमने सेपरेट वीडियो बनाया, आप इसी चैनल में जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जिस तरीके से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के हर एक एयरबेस से लेकर जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है उनको डिस्ट्रॉय किया था, और जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बीच में रिसेंटली जो एयर स्ट्राइक देखने को मिला, उस बीच में ये भी कहा जा रहा था कि भारत को अफगानिस्तान को यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल दे देना चाहिए। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।